श्री कृष्ण लीला। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका कुकुद का और डील डॉल दोनों ही बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित, उसके जोर से हड़कने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके कुकुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ये कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। अरे मूर्ख, महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला ये मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने बेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होने पर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उठाकर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवत मने नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख लिया है। उन्होंने ही तुम्हारा अनुचर दैत्यों का वध किया है। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को ये मालूम हो गया कि वसुदेव जी के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उन्होंने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर से जेल में डाल दिया।